नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक और नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है, जैसे सावन का पावन महीना चल रहा है अभी। तो साथियों, मैं आज बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि हमें पता है कि भोलानाथ बोलते हैं, हम भोले बाबा को भोलेनाथ बोलते हैं। तो इनको भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों, हमने नॉर्मली सुना है कि ये बहुत ही भोले होते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर और मन इच्छित उनको वरदान दे देते हैं। तो सबसे सरल जो उपासना बताई गई है वो भोलेनाथ की ही बताई गई है। सबसे जल्दी प्रसन्न इसीलिए वो होते हैं क्योंकि वो, आप उन पर जल चढ़ा दो, फल फूल चढ़ा दो, कोई भी मंत्र उनका बोल सकते हो या खाली ओम ओम बोलोगे तो भी वो खुश हो जाते हैं। तो साथियों, इसी के ऊपर मैं आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ आपको सुनाना चाहता हूँ कि भोले बाबा को भोलेनाथ या भोला बाबा क्यों कहते हैं। तो साथियों, एक बार क्या होता है कि एक गांव के अंदर एक महिला अपने बच्चे के साथ रहती है। उसका पति किसी दुर्घटना के अंदर मर जाता है। तो साथियों, दोनों माँ बेटे रहते हैं और उसका एक भाई होता है उस महिला का, जो उस लड़के का मामा। वो उनका भरण पोषण का काम देखता है। वो बीच बीच में आता रहता है, उनको कुछ रुपये पैसे की मदद कर देता है, कुछ खाने के लिए दे जाता है। लेकिन किसी दुर्घटना के अंदर उसकी भी मृत्यु हो जाती है साथियों, वो भी दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो दोनों माँ बेटे फिर बेसहारा हो जाते हैं। अब आखिर में वो माँ क्या करती है कि वो खुद घर के जा जा के काम करती है, अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए वो खुद मेहनत करती है। तो कुछ समय बाद ऐसा होता है साथियों कि भाग्यवश वो महिला भी क्या होती है कि बीमार हो जाती है। अब महिला जब बीमार हो जाती है तो बच्चे के सामने दिक्कत हो जाती है कि भाई अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो वो वैद्य जी के पास जाता है, वैद्य जी को बुलाता है कि वैद्य जी चलो देखो, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको देखो क्या हो गया। जब वैद्य जी आते हैं, देखते हैं, तो भाई वो देखते हुए तो बहुत दरिद्र है, इतने गरीब आदमी है, तो ये फीस तो दे नहीं पाएंगे कुछ मेरे को। तो वो क्या करते हैं, उनको दवाई फ्री में दे देते हैं। वैद्य जी अच्छे आदमी होते हैं और कहते हैं कि इनको कुछ खिला के आप ये दवाई दे देना। तो अब वो बच्चा सोचता है भाई मैं क्या खिलाऊं, घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं। तो वो फिर बाहर निकल जाता है कि चलो किसी से कुछ मांग के मैं देखता हूँ, कुछ कैसे खाने के लिए लाता हूँ ताकि माँ को दवाई दे सकूँ। ये देखते देखते वो एक थोड़ा सा ऐसे जंगल से आ जाता है। वहाँ देखता है कि एक बील पत्तर का पेड़ होता है और उसके ऊपर बील लगे रहते हैं। तो देखता है ये बील ही मैं तोड़ के ले चलता हूँ, यही मैं माँ को खिला के कुछ दवाई दे दूँगा। अब वो जब वो बील से जाता है, उसके नीचे ही एक शिवलिंग बना होता है कि छोटा सा मंदिर टाइप में होता है, उस पर शिवलिंग होता है। अब बच्चा उस बील तक पहुंच नहीं पाता है। तो बच्चा क्या करता है कि उस शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख के वो देखता है कोई नहीं देखे, जब तक मैं फटाफट ये बेल तोड़ लेता हूँ। तो बच्चे को तो अपनी माँ का इलाज करना था उसको, तो वही दिख रहा था। तो उसने क्या किया, उस शिवलिंग के ऊपर पैर रख के और ऊपर चढ़ के बील तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब जब वो बील तोड़ रहा था तो उसके हाथ से वो पत्ते भी टूट रहे थे और वो पत्ते पत्ते टूट टूट के क्या हुआ, शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। और साथ में उसको पसीना भी आ रहा था। वो कुछ तो घबरा रहा था कि भाई कोई मेरे को देख ना ले, मैंने शिवलिंग पर पैर रख रखा है, कुछ वो मेहनत कर रहा था। तो वो पसीने भी आके उस शिवलिंग के ऊपर गिरने लग गए। और जब वो बील पत्थर वो तोड़ रहा था तो वहीं से गांव के पुजारी जाते रहते हैं, वो उस बच्चे को देख लेते हैं और वो जोर से उसको डांटते हैं कि भाई क्या कर रहा है, तूने तो अनर्थ कर दिया, तूने शिवलिंग को अपवित्र कर दिया। और पूरा गांव वो इकट्ठा कर लेते हैं शोर मचा के। वहाँ गांव का मुखिया भी आ जाता है, भाई इस बच्चे को कोई ना कोई सज़ा दो ताकि भविष्य में कोई दोबारा ऐसी गलती ना करे, हमारे भगवान का अपमान ना करे। और बच्चा रोने लग जाता है, बताता है भाई मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं तो मजबूरी के अंदर मैं सोचा भाई यही खिला को, भैया जी ने कहा था कुछ खिला के देना है, मेरे को ये बेल पत्र दिखा तो मैं देखा भाई यही खिला के दे देते हैं दवाई। आप वो रोने गिड़गाने लगा। लेकिन पंडित जी बोले नहीं, तूने तो अनर्थ किया है, तेरे कारण पूरे गांव को सजा भुगतनी पड़ेगी। आप वो उसको सजा देने लगे तो इतने में क्या होता है कि शिव शंकर भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो सारे गांव वाले देखते अचंभित हो जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं शिव जी भगवान के। शिव जी भगवान कहते हैं भाई इस बच्चे को छोड़ दो, इसका मन एकदम साफ था और इसने तो मेरी सच्ची भक्ति की है, इसका मन एकदम पवित्र है। इसने तो देखो पूजा की विधि भी अपनाई है, उसने बेलपत्र भी चढ़ाया है और जो इसका पसीना है वो भी गंगा के रूप के अंदर मेरे ऊपर आया है। मैं इसकी भक्ति से बहुत खुश हूँ। इसने निरंतर अपनी माँ का ही जाप किया और माँ भी क्या है कि एक ईश्वर का ही रूप होती है। तो इसने तो मेरी ही भक्ति की है। तो साथ ही भोले बाबा हैं, वो तो ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब उन्होंने भाई गांव वाले तो मानने थे, जब शिव जी भगवान आ गए तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए बता। बोला मेरी माँ तो बहुत बीमार है, मैं तो खाने के लिए यहाँ कुछ तोड़ने के लिए आया था, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरी माँ मेरे मामा जी का इंतज़ार कर रही है जो काफ़ी दिनों से आए नहीं है। अब बच्चे को तो पता नहीं था अभी वो ख़त्म हो गए।
तो भाई वो उसकी जब भी वो बच्चा रोता तो उसकी माँ उसको यही कहती कि बेटा तेरे मामा आएंगे तब ये चीज़ दिलाऊंगी, तेरे मामा आएंगे जब ये दिलाऊंगी। तो वो तो सोचता भी जिंदा ही है। तो उसने भोले बाबा से वही मांग लिए। बच्चे भी भोले ही होते हैं कि मेरे मामा जी नहीं आए, मैं तो चाहता हूँ मेरे मामा जी आ जाए। तो शिव जी भगवान बोले ठीक है बेटा तू जा घर पे, तेरे मामा जी आ जाएंगे। वो मामा जी तो कहाँ से आते हैं, वो तो पहले चल बसे थे। ले शिव जी भगवान ने उसी के मामा जी का रूप धर के उनके घर पे पहुंच गए उस बच्चे के पीछे पीछे। जा गए घर पे तो उसने बताया बच्चे ने सारी बात अपनी माँ को। इतने में वो शिव जी भगवान पहुंच जाते हैं वहाँ पर उसके मामा का रूप धर के। तो उसकी माँ तो समझ जाती है क्योंकि वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे कि भाई ये तो कोई अवतारी आए हैं, जो बच्चा बता रहा है यही भोले बाबा ही जो इसी को वादा किया था अभी मैं आऊँगा मामा बन के, तो वही आए। वो भी उनके चरण स्पर्श करने लग गई, उनसे माफ़ी मांगने लगे, भाई मेरे बच्चे ने जो गलती की है वो माफ़ कर दो। भोले बाबा ने कहा भी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी मैंने दोबारा भेज दिया है और तुम अब सुख शांति समृद्धि से रहोगे, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और ये तुम्हारा बच्चा ये भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तो साथियों ये थी भोले बाबा की महिमा। उनको हम कैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए मंत्र उंत्र पढ़ें कुछ और करें। हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और उसी के साथ में अगर हम जैसे भी हैं जो भी हालात में उसी हालात में उनका नाम स्मरण करते रहें, उनकी भक्ति में लगे रहें, तो भोले बाबा हमारे पर जरूर प्रसन्न होंगे। और सावन का महीना तो बहुत पवित्र महीना है, इसके अंदर तो शिवजी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए साथियों आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की भक्ति में लगे रहो, जैसे जहाँ जैसा मौका मिले, जैसे भक्ति करने का अवसर मिले साथियों करते रहो। इसी के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।